नमस्कार छात्रों, मैं रामनारायण निषाद, प्रवक्ता विज्ञान भौतिक विज्ञान विद्यालय सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज हैदरगंज अयोध्या। मैं कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा किया था, जिसमें हमने प्रकाश के बारे में, आदीप्त प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, दर्पण के प्रकार, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस इत्यादि के बारे में चर्चा किया था। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसी बात को हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। चलिए, तो हम एक दर्पण लेते हैं, एक तल है, एक दर्पण या परावर्तक तल या चमकदार पृष्ठ, कुछ भी हम कह सकते हैं, जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया है। परावर्तक तल। अब यहां से इस परावर्तक तल पर एक प्रकाश की किरण डाली जा रही है। जो प्रकाश किरण डाली जा रही है वो किसी बिंदु पर पड़ रही है, आपतित हो रही है। इसको एक नाम दे रहे हैं किरण को, ए और बी। और इस बिंदु पर पड़ने के बाद इसका परावर्तन हो रहा है। इसको हमने नाम दे दिया सी। यहाँ पे जो रेखा ए बी है, इसे आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण। और बीसी को परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण। ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है और पड़ने के बाद परावर्तित हो रही है, वहां से हम एक अभिलंब खींचते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं, जिसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। तो एक बार फिर से देखते हैं। कोई प्रकाश किरण का नाम दिया गया है ए बी। वह आकर दर्पण अर्थात परावर्तक तल पर टकरा रही है। टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो रेखा AB को, किरण AB को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। जो दर्पण पर पड़ रही है उसको कहेंगे आपतित किरण। और दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण जा रही है उसे कहेंगे परावर्तित किरण। और ये रेखा जिस बिंदु पर पड़ रही है उसे कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यहाँ पे तीन चीजें हैं: आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण। ये चौथा अभिलंब। पहली किरण जो आपतित हो रही है, जो दर्पण पर पड़ रही है, उसे आपतित किरण। और जो परावर्तित हो रही है उसे परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद और आपतन बिंदु से खींची गई रेखा। आपतन बिंदु से एक रेखा हमने खींचा है, डॉटेड लाइन, इसको क्या कह रहे हैं? अभिलंब। अब आगे देखते हैं हम परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन
के नियम। तो यहां से हम देख सकते हैं, जो हमने चित्र बनाया है यहां से हम देखेंगे आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हैं। अर्थात जो हमारा ये माध्यम है, यहाँ वायु है, हवा है, दूसरा ये जो दर्पण लिया है ये माध्यम क्या होगा हमारा, कांच होगा। दर्पण हमारा माध्यम कांच होगा। ये दूसरे माध्यम में नहीं जा रही है, बल्कि दूसरे माध्यम में ना जाकर के ये टकरा के उसी माध्यम में वापस आ जा रही है, क्योंकि यह वायु माध्यम में से ही जा रही है और दर्पण यानी कि कांच के माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जा रही है। तो हम कहेंगे यहां आपतित किरण, पहला है हमारा आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। यह बात हमें चित्र से एकदम स्पष्ट दिख रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित हैं। दूसरी बात, यहां पे देखेंगे ये किरण जब परावर्तक तल पर पड़ रही है तो अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है, इसको हम आई नाम दे रहे हैं। और उसके बाद परावर्तित हो रही है, तब भी यह अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है जिसे आर कहा जाता है। तो ये दूसरा नियम हमारा यहाँ पे है। ये आपतित किरण से जो बन रहा है कोण आई बराबर होगा कोण आर के। अर्थात आपतित किरण जो कोण बना रही है वो परावर्तन के बाद बन रहे कोण के बराबर होगा। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन के, ये हमने बताया परावर्तन के नियम। दूसरा हमारा है कि कोण आई, आपतन कोण आई बराबर हो रहा है आपतन कोण आर के। यहां से देखिए ए बी, ये ए बी किरण ए बी है और ये अभिलंब के साथ कोण बना रही है, ये आई है। ये कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण आई बराबर होगा, ये देखिए जो हमारा दूसरा किरण है परावर्तन के बाद दर्पण से जो ये आपतित किरण आई, उसके बाद बिंदु परावर्तक तल के बिंदु से टकराने के बाद परावर्तित हो रही है। इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण, जैसे हमने बताया परावर्तित किरण। और यह भी इस अभिलंब के साथ, इस बिंदु से जो रेखा खींची गई है इसको अभिलंब कहेंगे। इस अभिलंब के साथ ये परावर्तित किरण कोण आर बना रही है, जिसे कहेंगे आपतन कोण। अर्थात परावर्तन कोण अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे जो किरण आ रही है ये हमारी ए बी किरण है। आने के बाद एक बिंदु से परावर्तक तल के अर्थात दर्पण के एक बिंदु से, जिसे हमने नाम दिया है बी से टकरा रही है। उसके बाद जिस माध्यम में आई है, पहले हमारा माध्यम क्या था? वायु। उसी माध्यम में अर्थात वायु माध्यम में फिर से वापस जा रही है। तो अगर प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती हैं
दूसरे माध्यम में न जा करके उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। जहां से हमारा प्रकाश परावर्तित हो रहा है वहां से हम एक लाइन खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण ए बी अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसे कोण आई कहते हैं, तथा परावर्तित किरण जो कि हमारा परावर्तित किरण क्या है, बीसी। आपतित किरण ए बी और परावर्तित किरण बीसी है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आई कोण बना रही है तथा परावर्तित किरण बीसी अभिलंब के साथ आर कोण बना रही है। आपतित किरण के साथ जो कोण बन रहा है उसे कहेंगे हम आपतन कोण आई, और परावर्तन के बाद जो किरण परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे हम परावर्तन कोण आर कहेंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेंगे, कोई दो व्यक्ति हैं, कोई दो व्यक्ति हैं और एक दर्पण रखा गया है। यदि इस दर्पण में यह पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले का चित्र, इमेज या प्रतिबिंब देख पा रहा है, ध्यान से समझिएगा, पहला वाला व्यक्ति इस दर्पण में इस व्यक्ति का प्रतिबिंब देख पा रहा है, तो दूसरा वाला व्यक्ति भी पहले वाले का प्रतिबिंब इस दर्पण में देख पाएगा। फिर से सुनिएगा, पहला वाला व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में देख पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में देख पाएगा। यह क्या है, हमारा प्रकाश का परावर्तन ही है, जिसके कारण यह हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हमने पढ़ा, कोण आई बराबर हो रहा है कोण आर के। तो जो दर्पण है और जो व्यक्ति हैं उनके साथ कोई ना कोई, इनके मध्य कोई ना कोई कोण बन रहा होगा, चाहे वह 45 अंश का होगा, 50 अंश का होगा, 60 अंश का होगा, 65 अंश का होगा। मान लीजिए यहां से जो कोण बन रहा है ये यहां अभिलंब मानेंगे, ये दर्पण हुआ, यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश किरण जा रही है। अगर ये व्यक्ति देखेगा, इसके आंखों से प्रकाश किरणें निकलेंगी, दर्पण में टकराएंगी, टकराने के बाद परावर्तन होगा, वैसे इसके साथ भी होगा। तो यहां से जब ये देखेगा, इसके लिए आपतन कोण आई ये होगा और ये होगा, और जब यहां से ये देखेगा तो आपतन कोण आई इसके लिए होगा और आर ये होगा। जो देखेगा उसी हिसाब से चेंजिंग हो जाएगी। अगर मान ले रहे हैं ये कोण यहाँ पे 45 अंश का है, आपतन कोण 45 अंश का है, तो परावर्तन कोण भी 45 अंश का होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। अर्थात जितना आपतन कोण रहेगा, चाहे वह 45 अंश हो
उतना ही परावर्तन कोण भी रहेगा। अर्थात परावर्तन कोण हमारा आपतन कोण पर ही निर्भर करेगा। जितना हमारा आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा, वह चाहे जितने अंश का हो। जितने अंश का आपतन कोण रहेगा उतने ही अंश का हमारा परावर्तन कोण रहेगा। इसी के साथ हमारा ये प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अगले लेक्चर